हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दो गुना, तिगुना, चार गुना। ठीक है, ये सब जो कि साधारण ब्याज के प्रश्न में ये सब के टाइप आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले एक बार जो पीछे का लेक्चर था उसको मैं यहाँ पे रिपीट कर देना चाहूंगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देना चाहूंगा कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो देखिए, उसमें हम लोग मूलधन को 100% मानते थे। ठीक है, उसमें हम लोग मूलधन को क्या मानते थे? 100% मानते थे। ठीक है, और 100% का मतलब क्या होता है? ये हो गया 100%, यानी कि ये कट क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक का मतलब क्या हो जाएगा? एक गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक और जो फॉर्मूला है उसको भी यहाँ पे रिपीट कर देना चाहेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले का यूज भी यहाँ पे होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लिख दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला से हम लोग का मूलधन भी निकलता है, समय भी निकलता है और दर भी निकलता है। ठीक है, देखिए कैसे। मूलधन बराबर तब क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना दर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से हमको समय भी निकल जाएगा। देखिए, समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मेरा दर भी निकल जाएगा। दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ठीक है, तो यही एक सिंपल यानी कि बेसिक सा फॉर्मूला है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, इसी एक फॉर्मूला से हम लोग का मूलधन भी निकल जाता है, समय भी निकल जाता है और दर भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दो गुनी हो जाती है। ठीक है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में चार गुनी हो जाएगी? दोस्तों, तो जैसा कि इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम क्लियर किए थे, ये जहां भी आपको ये वर्ड मिले यानी कि हो जाता है, ठीक है, तो ये किसको इंगित करता है? ये मिश्रधन को इंगित करता है। ठीक है, ये मिश्रधन को इंगित करता है। और आप लोग को पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन और ब्याज का योगफल को हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि कहा जा रहा है कि 7 वर्ष में दो गुनी हो जाती है। कितना गुनी हो जाती है? दो गुनी हो जाती है। और ये क्या है? आपका मिश्रधन है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज इंक्लूड है, यानी कि दोनों का ये योगफल है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि मूलधन को हम लोग क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। ठीक है, और 100% का मतलब अभी हमने क्या प्रूव किया कि एक गुना। ठीक है, तो एक गुना जब मूलधन में हो गया तो बाकी कितना गुना बचा? दो गुना में से एक गुना को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बच गया? एक गुना। यानी कि ब्याज मेरा कितना हो जा रहा है? एक गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, 7 वर्ष में अगर ब्याज जो है वो एक गुना होगा, ठीक है, 7 वर्ष में अगर ब्याज जो है वो एक गुना होगा, तो कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी क्या है? हो जाएगा, यानी कि ये भी किसको इंगित कर रहा है? मिश्रधन को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो मिश्रधन को इंगित कर रहा है तो ये भी क्या है? मूलधन और ब्याज का योगफल है। ठीक है, तो मूलधन का मतलब क्या हो गया? एक गुना, यानी कि 100%। 100% तो मूलधन को हमेशा हम लोग एक गुना मानेंगे। बाकी कितना बच गया? तो तीन गुना, यानी कि ब्याज कितना है? तीन गुना। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 वर्ष में जब एक गुना हो जा रहा है, यानी कि जो आपका प्रश्न में दिया हुआ था, 7 वर्ष में ब्याज जो है वो एक गुना मिल रहा है, तो कितने वर्ष में वो तीन गुना मिलेगा? ठीक है,
कितने वर्ष में वो 3 गुना मिलेगा। तो देखिए जब राइट हैंड साइड में ये 3 टाइम्स हो गया यानी कि 3 गुना हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लोग 3 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 21 वर्ष। आशा करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी फिर वो ये वर्ड आ गया, क्या, तिगुनी हो जाएगी, यानी कि किसको डिनोट कर रहा है, ये मिश्रधन को डिनोट कर रहा है। और मिश्रधन का मतलब क्या आता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन को हमेशा हम लोग कितना मानते हैं, 1 गुना। तो जब मूलधन हो गया आपका 1 गुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 2 गुना। तभी तो ये दोनों मिलके क्या दिखाएगा, तिगुना को दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मूलधन अब कितना हो गया 1 गुना, और ब्याज कितना हो गया 2 गुना। तो कहा जा रहा है कि एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर, कितने, 5%। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कितने वर्षों में आपको समय निकालना है। तो समय का जो कि अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुना दर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये समय का फॉर्मूला है, ये समय का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ब्याज आपका कितना दिया हुआ है, ब्याज आपका कितना, 2, 2 गुना, यानी कि 2 मानिए, 2 मानिए, 200 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 200 मान भी सकते हैं। तो 200 जब इसको मानिएगा तो ये मूलधन आपका 100 हो जाएगा। तो कट के तो फिर 001 और 2 ही आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे 2 और 1 ही मानते हैं। ठीक है, तो ब्याज आपका कितना है, 2 है, और ये 100 को तो 100 उतार देते हैं, बट्टा मूलधन कितना है आपका, 1 है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। और दर, दर आपका कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 बीसे 100, यानी कि 20 दूना 40, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, 40 वर्ष। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम मूलधन को 1 गुना मान रहे हैं। 1 गुना क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मूलधन को हम लोग 100% मानते हैं। मूलधन को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। और 100% को अगर आप देखिएगा तो 100% को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका देखिए फाइनली आंसर कितना हो गया, 40 वर्ष। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर, दर यानी कि परसेंटेज में रहता है, इसीलिए इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रतिशत में। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया, तिगुना आ गया, तिगुना आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। और मूलधन को हम लोग कितना मान रहे हैं, 1 गुना मानते हैं, क्योंकि मूलधन 100% होता है, 100% यानी कि 1 गुना। ठीक है, और ब्याज कितना है आपका, ब्याज यहाँ पे आपका 2 गुना है, तभी तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें यहाँ पे निकालना क्या है, दर निकालना है। ठीक है, तो दर का भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुना समय। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना, 2, 100, मूलधन कितना है 1, और समय, समय कितना दिया हुआ है आपका 50 वर्ष, तो 50 वर्ष, 50 दूना 100, यानी कि 2 दूना 4% आपका क्या आ गया, दर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी दो चीज छिपा हुआ है, एक क्या है आपका मूलधन, और दूसरा क्या है आपका ब्याज। मूलधन कितना
एक गुना, तो ब्याज कितना, ये भी एक गुना, तब तो दोनों मिलके क्या हो गया, दो गुना हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कोई धनराशि 12% ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी कि समय निकालना है। ठीक है, तो समय का भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे। समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना दर। ठीक है, तो ब्याज कितना है यहाँ पे, एक है, गुना 100 बट्टा मूलधन कितना है, वो भी एक है, और दर कितना है आपका देखिए दिया हुआ है 12%, यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पचासे, दो छक, दो पचीसे, दो तिया, यानी कि फाइनली आपका समय कितना आ गया, 25/3। ठीक है, तो 25/3 को हम लोग क्या करना है, वर्ष में करने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 चौके 12, यानी कि 100। ठीक है, 100 महीना आ जाएगा, और इसको हम फिर से क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, यानी कि 8 वर्ष, और फिर कितना बच गया शेष, 4, यानी कि 4 महीना। फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, 8 वर्ष और 4 महीना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उसके मिश्रधन का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज दर कितना है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिश्रधन का 2/5 है, किसका, मिश्रधन का। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे आप देखे होंगे, मेरा जो एक प्लेलिस्ट में परसेंटेज का जो पहला चैप्टर हमने क्लियर किया था, उसमें बताया था कि जिसका पूछे, ठीक है, जिसका पूछे वो क्या रहता है, वो नीचे के साइड रहता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिश्रधन का, तो मिश्रधन का यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन क्या हो गया, 5 हो गया। जिसका बोले वो कहाँ रहता है, नीचे की साइड रहता है, तो यहाँ नीचे की साइड क्या है, 2/5 में 5 नीचे है, यानी कि मिश्रधन किसको डिनोट कर रहा है, 5 को डिनोट कर रहा है, तो क्या है, ब्याज। ठीक है, ब्याज उसके मिश्रधन का, तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, यानी कि 2 हो जाता है। तो देखिए मिश्रधन मतलब होता क्या है, मिश्रधन मतलब होता है ब्याज और मूलधन का योगफल। ठीक है, तो 2 अगर ब्याज है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो ये दोनों ऐड होके कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो मूलधन तो आपका निकल गया कितना, 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज दर कितना है। ठीक है, तो दर, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है आपका ब्याज गुने 100। ठीक है, दर बराबर होता है आपका ब्याज गुने 100। फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुना समय। ठीक है, ब्याज कितना दिया हुआ है आपका, देखिए 2 दिया हुआ है, गुना 100 बट्टा मूलधन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, समय आपको 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष, तो देखिए ये एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका 20, और नीचे क्या हो गया, 3, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×6 = 18, और 2 और 3, यानी कि 6×3 = 18, 2 20। ठीक है, तो हो गया ये 6.2/3%, ये क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 50/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज। ठीक है, दोगुनी, यानी कि मूलधन को तो हम हमेशा एक मानते ही हैं, और यहाँ पे दोगुनी बोल रहा है, यानी कि ब्याज भी आपका क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तभी तो ये दोनों इंक्लूड होके क्या हो गया, 2 हो गया, दोगुनी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की वो वार्षिक दर क्या होगी, यानी कि निकालना क्या है, दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला होता क्या है, ब्याज
गुने 100 बट्टा मूलधन गुना समय। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? दर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना दिया हुआ है आपका? 1 दिया हुआ है, गुना 100, और मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और समय, समय कितना दिया हुआ है? 50/3 दिया हुआ है, यानी कि 50 को हम नीचे रखेंगे और 3 को हम ऊपर रख देते हैं। ठीक है, 50 दूना 100, तो कितना हो गया? 3 दूना 6, यानी कि 6% आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मूलधन को हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, मूलधन को हम 1 गुना, ठीक है, मूलधन को अगर हम 1 गुना मान ले रहे हैं तो बाकी जो शेष बच जा रहा है उसको आप मिश्रधन से माइनस कर दीजिएगा। मिश्रधन से अगर आप मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो ये ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्याज जब निकल जा रहा है उसके बाद आप सिंपल सा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।